छुट्टियों में जब बच्चे घर पे होते हैं उस टाइम पे घर और बच्चों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी प्लानिंग के साथ चलते हैं तो मुश्किल काम बहुत आसान हो जाता है। मेरे ट्विंस बच्चे हैं और समर वेकेशन में मेरा दिन पूरा कैसे जाता है ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं अभी 5:30। सुबह जल्दी उठने के अनगिनत फायदे होते हैं। इस टाइम पे जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे गर्मी और धूप बहुत ज्यादा हो जाती है। गर्मी में घर के काम करना बहुत ही कठिन लगने लगता है और खास करके किचन में खड़े होना। और सुबह का टाइम ऐसा होता है कि किचन में लगभग 1 से 1.5 घंटा तो हमारा जाता ही जाता है। और इस टाइम पे बच्चों के समर वेकेशन चल रहे हैं तो मेरा रूटीन काफी चेंज हो गया है। बट सोकर उठने का टाइम मैंने और जल्दी कर दिया है। पहले मैं 6 बजे सो करके उठती थी, अब मैं 5:30 उठने लगी हूँ। बच्चों का स्कूल 8 बजे का था और मैं 6 बजे उठ करके सारे काम टाइम पर निपटा लेती थी, अपने कर लेती थी। बच्चों को भी स्कूल टाइम पर भेज देती थी, तो इसलिए मुझे लगता नहीं था कि मुझे और जल्दी उठना चाहिए। बट अभी 7-8 बजे से इतनी गर्मी होने लगती है कि मुझे सुबह उठना ही सही लगता है। सुबह उठो और टाइम से अपने सारे काम कर लो। सुबह की शुरुआत जितनी स्ट्रांग होती है दिन उतना ही पॉजिटिव होता है। और इस टाइम पे मैं अपने पूरे दिन को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलती हूँ और अभी छुट्टियों में ही स्टार्ट किया है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और सबसे पहली चीज तो यही है कि अगर आपको पूरा दिन मैनेज करके चलना है और पूरा दिन सिस्टमैटिकली रखना है तो सबसे पहले अपनी सुबह को बहुत अच्छा बनाओ, बहुत ब्यूटीफुल बनाओ। तो दिन अपने आप ही बहुत सुंदर बन जाएगा और सारी चीजें आपकी आपके हिसाब से चलने लगेंगी। जैसे इस टाइम पे समर वेकेशन चल रहे हैं तो बच्चे घर पे रहते हैं और मेरे दोनों बच्चों में सुबह उठ जाते हैं तो उठते ही शैतानी स्टार्ट हो जाती है उनकी। आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई करना और पूरे दिन मम्मा ये मम्मा वो, ये पूरे दिन चलता रहता है। छुट्टियों में मैंने क्या स्टार्ट किया है कि उनके उठने से पहले मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद उनको मैं उठाती हूँ और उठाने के बाद मेरा फोकस ज्यादातर उन पे रहता है। अपने कामों में मैं कम बिजी होती हूँ। जब अपने कामों में मैं कम बिजी होती हूँ तो उनको ये लगता है कि मम्मा ज्यादा बिजी नहीं है, तो उनका फोकस मेरी तरफ है। तो ये सोच करके उनकी शैतानियाँ थोड़ी कम हो जाती हैं और जो काम मैं उनको करने के लिए देती हूँ उस काम पर वो लोग फोकस कर पाते हैं। जैसे मैं दोपहर में कोई काम कर रही हूँ और मैंने उनको उनका वर्क करने के लिए दिया है या फिर उनको कोई एक्टिविटी करने के लिए दी है और मैं अपने कामों में बिजी हूँ, तो वो भी अपने हिसाब से करेंगे। कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, तो ऐसा वाला हो जाता है। और छोटी छोटी कभी पेंसिल को लेकर के, कभी इरेजर को लेकर के या किसी और चीज़ को लेकर के, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आपस में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। इस बार मैंने इसका सॉल्यूशन यही निकाला है कि मैं कुछ ऐसा इन लोगों से करवाऊंगी जिसमें मैं भी इन्वॉल्व हो सकूं। अभी दोनों थोड़े बड़े भी हो गए हैं, 7 ईयर में चल रहे हैं, तो इन लोगों को मैं थोड़ी टफ चीज़ें भी दे सकती हूँ और मैं इन लोगों पे पूरा ध्यान दूंगी। तो ये लोग कर भी लेंगे, जो मैं इनको दूंगी वो कंप्लीट कर पाएंगे। अब यहाँ पर सुबह के जितने मेरे काम थे वो हो गए हैं। सुबह उठ करके सबसे पहले मैंने ब्रश वगैरह किया, उसके बाद स्टार्ट कर दी थी घर की क्लीनिंग। घर की क्लीनिंग हो गई, फिर नहा वहा करके मैं आ चुकी हूँ और सुबह ही मैं थोड़ा सा तैयार भी हो गई हूँ। होता क्या है ना कि जब अगर सुबह उठ करके आपने नाइटी पहन लिया, नाइट सूट पहन लिया, कुछ ऐसा वैसा पहन लिया, तो वो फिर दोबारा से चेंज करने का मन नहीं करता है और पूरे दिन वही पहने रहो। वो खुद को अच्छा लग नहीं रहा होता है, लेकिन फिर भी हम पहन करके घूमते रहते हैं। फिर अगर अचानक से कोई घर पे आ जाता है तब हम सोचते हैं काश हम सुबह ही थोड़ा सा तैयार हो गए होते या फिर हमने कुछ ढंग का कपड़ा पहना होता तो कितना अच्छा होता। और अब यहाँ पर हो रहा है मेरा पूजा पाठ। तो यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। मैंने देखा कि आटा खत्म हो रखा था, डिब्बा खाली था। वैसे तो आटा रात में ही आ गया था, लेकिन रात में मैंने डिब्बे में भरा नहीं था। रात में सारे काम भी हो चुके थे, किचन भी क्लीन हो चुका था, तो ये भी एक रीजन था कि रात में मैंने डिब्बा नहीं भर के रखा था। रात में जब एक बार सारे काम खत्म हो जाते हैं तो छोटे मोटे काम के लिए क्या ही किचन में दोबारा आना। और मैं किचन पूरा क्लीन करके लाइट ऑफ करके फिर थोड़ी देर के लिए टीवी वगैरह देखती हूँ, फोन देखती हूँ, उसके बाद मैं सोने जाती हूँ। तो रात में फिर मेरा कोई काम करने का मन नहीं करता है। जितना काम है एक बार में ही मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मेरा कुछ काम करने का मन नहीं करता है। यहाँ पे आटा भर के मैंने रख दिया है और नाश्ते के लिए मैंने निकाल लिया था जितना आटा मुझे गूंथना था, तो वो मैंने आटा निकाल करके और गूंथ लिया है। अभी इस टाइम तक बच्चे सो रहे हैं। नाश्ते की थोड़ी सी तैयारी करने के बाद फिर मैं बच्चों को उठाऊंगी और फिर बच्चों से पूछूंगी कि वो क्या खाएंगे। सब्जी इस टाइम पे मैं पहले से काट के नहीं रखती हूँ, तो सब्जी तुरंत ही काट लेती हूँ। जैसे कि भिंडी वगैरह है तो वो कम टाइम में कट भी जाती है और जल्दी उठने से हमारे पास टाइम भी होता है, तो टाइम की ऐसी कोई कमी नहीं होती है कि हाँ रात में हमें काट करके रखना पड़े।
हाँ, स्कूल टाइम में कभी-कभार मैं सब्जियाँ काट कर के भी रखती हूँ और कभी-कभार सुबह में ही काटती हूँ। तो यहाँ पर आटा गूँथ गया है, इसको ढक कर के मैंने रख दिया है। चलिए चलते हैं बच्चों के रूम में। तो यहाँ पर देखिए ये लोग बढ़िया आराम से सो रहे हैं और पूरा रूम इतना ठंडा है क्योंकि एसी चल रही है, तो आराम से सो रहे हैं। जगाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन टाइम हो गया है जगाने का, तो जगाना पड़ेगा। इस टाइम पे बच्चे भी देर से उठते हैं क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं है, तो क्या ही उनको जल्दी उठाना। तो मेरे सारे काम हो चुके हैं और अब मैंने एसी ऑफ कर दिया है और अब मैं इन दोनों को उठाऊंगी। और इन दोनों को उठाना बड़ा ही मुश्किल काम है, मतलब बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जा करके ये लोग उठते हैं। तो सिवाय उठ करके चला गया है ब्रश करने के लिए और आद्या अभी भी नींद में है। इसकी आदत है थोड़ा सा, ये हर काम में मतलब थोड़ा नाटक करती है, एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए होती है इसको। सिवाय ने जब तक ब्रश वगैरह किया तब तक मैंने आद्या को भी उठा दिया था। और वो हमेशा बाल खोल करके सोती है, मतलब अगर उसके बाल में कुछ भी लगा दो, रबर बैंड या ऐसे ही हेयर बैंड लगा दो, तब भी वो निकाल करके रख देती है। तो बाल खोल करके सोती है। और ये ना आद्या बिल्कुल भी बालों को टाइट रख के सो ही नहीं पाती, इसके बाल टाइट होते हैं तो इसको नींद नहीं आती है। जब तक अगर बालों में रबर बैंड लगा है तब तक ये सो नहीं पाती है। सो के उठने के बाद सबसे पहला काम यही होता है कि इसके बालों को ठीक करना, चाहे मैं रबर बैंड लगाऊं या क्लचर लगाऊं या खुद से भी कभी कभार हेयर बैंड लगा लेती है और चली जाती है ब्रश करने के लिए। तो अभी मैंने इसके बालों में अच्छे से क्लचर लगा दिया है। क्लचर से सारे बाल बंध जाते हैं और रबर बैंड अगर मैं लगाती हूँ तो थोड़े से बाल आगे के जो हैं वो निकले रह जाते हैं, इसलिए सुबह के टाइम में मैं क्लचर लगा देती हूँ। बाकी बच्चों के बालों में क्लचर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, तो मैं आद्या के बालों में क्लचर कभी भी नहीं लगाती हूँ। बट ब्रश करने के टाइम ये बड़ा वाला जो क्लचर होता है ऐसे लगा देती हूँ, तो सारे बाल इसके अच्छे से क्लचर में आ जाते हैं। ब्रश करने के बाद सिवाय चला गया था नहाने और आद्या चली गई है ब्रश करने। तब तक मैं यहाँ का जो बिस्तर है वो ठीक कर लूँगी और कंफर्टर वगैरह फोल्ड करके उसको अपनी जगह पे रख दूँगी। पिलो कवर ठीक करना और बेडशीट हटाना, ये सारी चीज़ें जो करना होता है वो मैं कर देती हूँ। उसके बाद मैंने बच्चों के कपड़े निकाल दिए हैं। यहाँ पर कपड़े निकालने के बाद इन लोगों को मैं चली गई थी नहलाने। आद्या को थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है तो उसको मैं हेल्प कर देती हूँ। सिवाय को कभी कभार चाहिए होती है, सिवाय को भी कर देती हूँ, अदरवाइज दोनों बच्चे अब अपने आप नहा लेते हैं। और मैंने इन लोगों को बोल रखा है कि जब भी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो फिर बुला लेना। तो ये लोग जब हेल्प चाहिए होती है तो बुला लेते हैं और मैं इन दोनों की हेल्प कर देती हूँ। बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं ना तो आधे काम वो खुद से ही करने लगते हैं, आपको उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब तक बच्चे छोटे रहते हैं तब तक उनके पीछे बहुत भागना पड़ता है। और अब यहाँ पे सिवाय नहा करके आ चुका है तो मैंने इसको कपड़े पहना दिए हैं। ये बटन नहीं बंद कर पाता है, मतलब बंद भी कर लेता है तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, इस वजह से इसको आधे बटन बंद करके मैं बता देती हूँ। 2 बटन नीचे से या ऊपर से बंद करके बता देती हूँ कि नीचे से या ऊपर से बराबर करके बंद किया करो, तो कभी भी बटन्स ऊपर नीचे नहीं होंगे। तो ये इस तरीके से बंद करते हैं। बच्चों को ना थोड़ा सा छोटी छोटी सी ट्रिक बतानी पड़ती है, वो उनको याद रहती हैं। बच्चों को अगर हम सीरियस होकर के कोई आदत सोचे कि नहीं इनको सिखा के ही रहेंगे और आज सिखा के रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, वो सीखते नहीं है। उनको उन्हीं के भाषा में उन्हीं के अंदाज में सिखाना पड़ता है, तभी वो सीखते हैं। सिवाय रेडी हो गया है और अब मैं कर रही हूँ आद्या को थोड़ा सा तैयार। और यहाँ पे मैंने वीडियो में ही ध्यान दिया ये चीज़ कि दोनों को आज मैंने शर्ट पहनाए हैं। वैसे तो गर्मियों में बच्चों को लाइट कलर के ही कपड़े पहनाती हूँ, लेकिन आज दोनों के लगभग सेम हो गए हैं। तो आद्या ने भी शॉर्ट्स और शर्ट पहना है और सिवाय का भी सेम वैसा ही है। और गर्मियों में कपड़ों की अगर बात करें तो ढीले ढाले और हल्के कलर के कपड़े, जितने हल्के कलर के कपड़े और हल्के कपड़े पहने जाएं उतने सही रहते हैं। ज़्यादा भारी भरकम और डार्क कलर के कपड़ों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसलिए बच्चों को तो हमेशा ही लाइट कलर के कपड़े गर्मी में पहनाने चाहिए ताकि बच्चों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिले। और आद्या को यहाँ पे बढ़िया से मैंने तैयार कर दिया है और अब ये थोड़ी देर खेलेगी। और मैं आई हूँ किचन में, तो मैंने इन लोगों से पूछा था कि मैं क्या बनाऊँ सब्जी में, तो इन लोगों ने बोला कि मम्मा सब्जी नहीं, पनीर का पराठा बना दो। तो यहाँ पे पनीर थोड़ा ही रखा था, मतलब इतना था कि उसमें 4-5 पराठे बन सकते थे, तो मैंने सोचा चलो मैं पराठे ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर पनीर को अच्छे से तोड़ फोड़ लिया है मैंने। उसके बाद इसमें जो बेसिक से मसाले हैं वो ऐड किए हैं, नमक और लाल मिर्च थोड़ी सी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हरी धनिया और हरा मिर्चा, क्योंकि हरी धनिया और हरा मिर्च के बिना कोई भी पराठा या कोई भी सब्जी बड़ी ही फीकी सी लगती है। हरी धनिया के बिना स्पेशली मतलब चीज़ों में स्वाद नहीं आता है उतना। हरी धनिया जान होती है, दाल सब्जी पराठे किसी भी खाने में अगर हरी धनिया डाल देते हैं तो उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर आटा गुथा पहले से ही रखा था, फिलिंग बना ली है मैंने और अब बारी आती है पराठे बनाने की। आटा पहले से गुथा हुआ रखा होता है तो उसके बड़े फायदे होते हैं, मतलब उससे रोटी भी बहुत अच्छी बनती है, पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं। फिर आप आलू के पराठे बनाएं या पनीर के पराठे बनाएं
कोई भी पराठा बनाएं, लेकिन पराठे फटते नहीं हैं अगर हम पहले से आटा गूंथ करके रखते हैं, और तुरंत आटा गूंथ करके अगर हम पराठे वगैरह बनाते हैं तो पराठे साइड से फटने लगते हैं। मेरे पराठे साइड से कभी भी नहीं फटते हैं। इसका यही रीज़न है कि मैं आटा पहले से गूंथ करके रख देती हूँ। और स्कूल के लिए मैं अधिकतर पराठे बनाती हूँ, और भरवा पराठे ही होते हैं, चाहे आलू के हों या फिर पनीर के हों। मेरे व्लॉग में ज़्यादातर नाश्ते में अगर मैंने कुछ बनाया है तो वो पराठे ही बनाए हैं। तो आप लोगों को, जो लोग मुझे पहले से देखते हैं, उनको पता होगा कि मैं अपने घर में पराठे कितना ज़्यादा बनाती हूँ। पराठे बनाने का ये भी एक रीज़न है कि पराठा थोड़ा हैवी नाश्ता हो जाता है, जिससे भूख थोड़ा देर में लगती है। तो टिफ़िन के लिए अगर देखा जाए तो मुझे ईजी और क्विक भी लगता है, और बच्चों का पेट भी देर तक भरा रहता है, इसलिए मुझे पराठे सही लगते हैं। मतलब बनाने में भी आसान है और खाने में भी इसके फ़ायदे हैं। और बच्चों को मैंने नहाने के बाद एक एक कप दूध दे दिया था। तो जो छोटा वाला कप होता है चाय जिसमें हम पीते हैं, उस वाले कप से मैंने उनको एक एक कप दूध दे दिया था। तो वो लोग आगे रूम में बैठ करके दूध पी रहे हैं और थोड़ी देर के लिए टीवी देख रहे हैं। और यही टाइम होता है जो उनको मैं टीवी देखने के लिए देती हूँ, या फिर शाम में थोड़ी देर के लिए टीवी देखते हैं। बाकी पूरे दिन में वो टीवी नहीं देखते हैं। और वैसे भी मेरे घर में कोई भी अगर खाना खा रहा होता है या नाश्ता कर रहा होता है तो आगे रूम में बैठ करके करता है, और वहाँ पर टीवी ज़रूर चल रही होती है उस टाइम पर। तो टीवी देखते देखते नाश्ता और खाना होता है हम लोगों का। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। तो बच्चों को मैंने पराठे दिए थे, और उन लोगों ने लिया था सॉस थोड़ी थोड़ी सी। तो सॉस के साथ उन लोगों ने खाया था। कभी अचार, कभी सॉस, और कभी सब्जी होती है तो सब्जी, ऐसे करके नाश्ता हो जाता है हम लोगों का। तो यहाँ पे आधे अपनी प्लेट लेकर के आ चुकी है, और अब ये आ रहा है सिवाय। और इसकी हंसी कभी बंद नहीं होती है, कितना भी आप कुछ भी कर लें, ये हंसना बंद नहीं करता है। और ख़ास करके अगर इसको पता होता है कि मम्मा शूट कर रही हैं, तब तो इसको बहुत हंसी आती है, और पोजेस तो अलग अलग तरीके के आते हैं। तो चलिए, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो अब मुझे बनाना है चाय। पराठे मैंने बना करके रख दिए हैं। चाय मैं बना रही हूँ इंडक्शन पे। इस टाइम पे मैं ज़्यादातर इंडक्शन यूज़ करती हूँ, गैस कम ही यूज़ करती हूँ। जो बर्तन इंडक्शन पे नहीं चढ़ता है वो चीज़ें मतलब गैस पे होती हैं। बाकी जो चीज़ें इंडक्शन पे बनने वाली होती हैं वो मैं इंडक्शन पे बनाती हूँ। और इंडक्शन जब से लिया है तब से इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब मेरी चाय भी बन गई है, और चाय लेकर के हम लोग चलेंगे आगे रूम में और करेंगे नाश्ता। इसी के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो ये था मेरा आज का मॉर्निंग व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।